Today we start edema. Now, what is edema? Any fluid which accumulate in our cells, intercellular space of blood or our body cavities. Accumulation of fluid in cell, intercellular space of blood and body cavities is called the situation or the pathogenesis. This type of pathology is called edema in our body. Okay, and there are two types of edema. One is localized and another one is non-localized. Okay, these are on the basis of distribution. Which remain the fluid accumulate will present in that accumulated part is called localized. For example, pulmonary and cerebral या फिर cerebral edema. Okay, और non-localized is mainly occurs in which part? मतलब which type of edema is non-localized? Cardinal, renal and nutritional. मतलब nutritional deficiency also cause nutritional edema. Okay, now the fluid accumulate in various body part is defined by many names. For example, number 1 क्या कहेंगे हम, जैसे एब्डोमन है तो एब्डोमन में अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसको एसाइटिस, इसे लिख रखा है मैंने कि अगर एब्डोमन में हो रहा है तो एसाइटिस, लंग्स में तो ल्यूरल इफ्यूज़न, पेरिकार्डियम में तो पेरिकार्डियल इफ्यूज़न. ठीक है, और हम एडिमा वैसे जनरली जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? स्वेलिंग. तो जो एडिमा को हम क्या बोलेंगे? जो एबनॉर्मल या फिर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, कहाँ? सेल में, इंटरसेलुलर टिश्यू स्पेसिस में या फिर बॉडी की कैविटीज़ में. ठीक है, अब इसके कंपोजिशन के बेसिस पे भी दो टाइप का होता है. क्या? एक तो ट्रांसयूडेट. ठीक है, चल मैं लिख देती हूँ, ट्रांसयूडेट एंड अनदर वन इज एक्सयूडेट. ओके, मतलब जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है उसकी कंपोजिशन क्या होगी? जैसे हमने इन्फ्लेमेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन में हमने क्या देखा था कि जो फ्लूइड आ रहा था वो क्या था? एक्सुडेट था. मतलब जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है, अगर कहीं भी सेल इंजरी होती है वहाँ से प्रोटीन्स रिलीज़ होते हैं. और ये किसका सिम्टम होता है? इन्फ्लेमेशन का. ये किस चीज़ की वजह से होता है? कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, इंजरी की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से, किसी भी चीज़ से हो सकता है. तो जो वो फ्लूइड होगा जिसकी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी ज़्यादा हो, मतलब कैपिलरीज की, जहाँ पे प्रोटीन्स का अमाउंट ज़्यादा हो जिस फ्लूइड में. ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी जो सब्सटेंसेस हैं, जो इन्फिल्ट्रेट है उसके अंदर, जो न्यूट्रोफिल्स का काउंट वो ज़्यादा हो रखा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोडेट. और ट्रांसोडेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता. जो प्लाज्मा की कंपोजिशन होती है वो ही इसकी कंपोजिशन होती है. मतलब प्रोटीन का अमाउंट कम क्योंकि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कम है. ठीक है, सेल्स का नंबर कम, इसमें सेल्स का नंबर ज़्यादा. इन्फ्लेमेटरी सेल्स इसमें नहीं होती, इसमें होती हैं. प्रोटीन्स भी नहीं मिलेंगे इसके अंदर. ठीक है, इन्फ्लेमेटरी भी नहीं कहेंगे इसको, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी भी नहीं होगी इसके अंदर. तो ज़्यादातर चीज़ें कहाँ मिलेंगी? ज़्यादा एक्सोडेट के अंदर मिलेंगी. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा के अंदर. तो टोटल 6 मैकेनिज्म होते हैं पैथोजेनेसिस के अंदर. 3 तो प्राइमरी होते हैं और 3 सेकेंडरी होते हैं. जो 3 प्राइमरी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 तो होता है कि जो कैपिलरी की जो परमेबिलिटी हो रही है, मतलब प्राइमरी मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मतलब इनिशियली, फिर बाद में सेकेंडरी आते हैं. तो प्राइमरी तो हमने देखा था कि अगर कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ेगी तो चीज़ें बाहर ही आएंगी. और वो किस वजह से होती है? इन्फ्लेमेशन की वजह से. और इन्फ्लेमेशन कैसे हो सकता है? किसी एलर्जी या टॉक्सिन्स की वजह से. और जो ये जो फैक्टर है इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी, ये एक मेजर फैक्टर होता है. ठीक है, अब देखो, और ये लोकल फेज. ठीक है, ये लोकलाइज्ड होते हैं. ठीक है, कहाँ कहाँ पे लिम्स में, ट्रंक्स में, लैरिंग्स, लिप्स. ठीक है,
ये जो इडिमा होता है जो जो किसकी वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन, मतलब किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। वो कहाँ कहाँ मिलेगा, हमें मेनली लोकलाइज्ड होता है, एक ही जगह मिलता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लोकलाइज्ड का आपको, पल्मोनरी और सेरिब्रल, और इसके साथ साथ आप लिम्स, ट्रंक, लिप्स, ठीक है, इन सब का भी एग्जांपल लिख सकते हो क्योंकि ये भी लोकलाइज होते हैं। और किसकी वजह से होते हैं ये, इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी, ठीक है। अब सेकेंड टाइप प्राइमरी मैकेनिज्म का, डिक्रीज इन कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। हमने क्या पढ़ा, हमें पता है जैसे कोई भी कंटेनर है, ठीक है, बीच में इसके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब जो सिर्फ सोलवेंट्स को पास होने देगी। अगर इसके अंदर सोलवेंट्स की अमाउंट ज़्यादा है, दोनों वाटर के अंदर सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसके अंदर कम है, तो वाटर का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, इधर से इधर होगा ना, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम करनी है। क्योंकि इसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा तो इसकी कंसंट्रेशन कम, इसकी ज़्यादा इसकी कम। तो इक्वल करने के लिए हमें जो वाटर का कंटेंट, क्योंकि हम सोल्यूट को तो यहाँ से यहाँ ला नहीं सकते, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो सिर्फ सोल्यूट जा सकता है, तो हम इसको डाइल्यूट तो कर ही सकते हैं ना। तो जब पानी यहाँ से नीचे जाएगा, मतलब बाहर इधर जाएगा, तो क्या होगा, दोनों ये भी डाइल्यूट होगा, तो दोनों की कंसंट्रेशन जब इक्वल हो जाएगी, इधर भी जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, लेकिन ज़्यादा अमाउंट नेट फ्लो यहाँ होगा, ठीक है। ऐसे हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर हमारी कैपिलरीज़ में भी होते हैं, ठीक है। उसके अंदर पहले तो परमेबिलिटी बढ़ जाती है इन्फेक्शंस की वजह से, तो प्रोटीन अमाउंट, फ्लूइड सब ऐसे आ जाता है। सेकंड नंबर पे क्या होता है, कोलोइडल, मतलब जब हमारे एक बात और, हमारे ब्लड के अंदर हमारा ओस्मोटिक प्रेशर, मतलब कौन बनाता है, जैसे यहाँ तो सोल्यूट, कौन है सोल्यूट हमारे ब्लड में, एल्ब्यूमिन, मतलब जो प्रोटीन्स हैं वो हमारा ओस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स और फिब्रिनोजन, ठीक है। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट जो ओस्मोटिक प्रेशर का कोज होता है, जो 80% जो ओस्मोटिक प्रेशर का जो रीज़न होता है ब्लड के अंदर, वो एल्ब्यूमिन होता है, ये प्रोटीन होता है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय लीवर। तो अगर इसकी कमी आ रखी है या किसी भी वजह से, जो भी पैथोजेनिक कोज है इसके वो अलग है, वो भी बताते हैं आगे। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा जो इडेमा कोज होता है, कैसे कि ये ओस्मोटिक प्रेशर कम करेगा, अगर ये नहीं है तो इसकी अमाउंट कम हुई, ओस्मोटिक प्रेशर कम हुआ। तो जैसे ये कैपिलरी है, इसके अंदर ओस्मोटिक प्रेशर पहले मान लो कितना था, जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेन हो रहा था, बाहर नहीं जा रहा था, अब वो कम हो गया, तो अब वो बाहर जाने लग जाएगा, ठीक है। वो क्यों जाने लग जाएगा वो मैं बता चुकी हूँ, कि बीच में ये मेम्ब्रेन है और यहाँ पे क्या है, सोल्यूट था, तो ये पानी को बाहर नहीं जाने दे रहा था, या फिर जो भी वाटर कंटेंट था, जो भी लिक्विडिटी वो बाहर नहीं जा रही थी, क्योंकि इसने इसको मेंटेन किया था। अगर ये वही बात है, ये इधर से इधर क्यों नहीं जा गया, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम, इसका जो कंसंट्रेशन था वो हाई था, तो हमारा अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नेट फ्लो तो वहीं होगा ना जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इक्वल करने के लिए। तो सेम यही सिचुएशन थी कि इसका इतना ओस्मोटिक प्रेशर था, इतना, तो उसको ग्रेडियंट को कंपेयर करने के लिए हमने ये किया, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन का जैसे ही ओस्मोटिक प्रेशर कम हुआ, वो उसका रीज़न क्या हो सकता है, या तो जो हमारी किडनी है उसके अंदर दिक्कत आ रखी हो, नेफ्रोटिक कोज हो सकता है, भाई किडनी उसको बाहर निकाल रही हो बाय थ्रू यूरिन, ठीक है। अब सिरोसिस ऑफ लीवर, क्योंकि फॉर्म्ड बाय सिरोसिस मतलब लीवर, देन अगर सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया तो उसका फॉर्मेशन ही नहीं होगा। असाइटिस मतलब पेरिटोनियल, असाइटिस मतलब एब्डोमेन के अंदर ऑलरेडी एडिमा हो रखा हो, ठीक है। फिर हाइपोप्रोटीनीमिया, मतलब प्रोटीन का अमाउंट ही कम है बॉडी में, तो मतलब जो भी प्रोटीन है वो मॉडिफाइड प्रोटीन से तो है, जब वो है ही नहीं, कम है, तो होगा एडिमा, ठीक है। तो ये तीन तो थे प्राइमरी कोजेस, नॉर्मल कोजेस। सेकेंडरी कोज के अंदर क्या आता है, सोडियम एंड पोटाशियम रिटेंशन, नंबर 1। नंबर 2, इंक्रीज इन कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर। इंक्रीज इन कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर मतलब टिश्यू, ठीक है। और नंबर 3, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, जो ये जो थर्ड है, ये जो मेजर कोज होता है, मतलब ये मोस्ट कॉमन कोज होता है कि हमारी जो लिम्फोइड्स हैं, जो लिम्फ नोड्स हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल एडिमा बोलते हैं, ओके।
इससे जो हम सेकेंडरी कोजेज़ हैं हम नेक्स्ट वीडियो में